तो आशीष, सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स नंबर्स पे बात करेंगे। काफ़ी शानदार नंबर्स हैं। मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे कहा भी था कि नॉर्थ इंडिया में जो मैरिज सीजन है और जो जीएसटी कट का बेनिफिट है, प्लस जो रूरल मार्केट्स में तेज़ी है, उससे उनको बहुत मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। डीलर्स की इन्वेंट्री वाकई में कम हो गई है और ये नंबर्स में आपको दिखने को मिल रहा है। नवंबर की ऑटो बिक्री 5-5.5 लाख यूनिट्स के बीच में का अनुमान था। कंपनी ने 6 लाख यूनिट से ज़्यादा की कुल बिक्री की है। होलसेल नंबर है ये, और 31% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प है तो टू व्हीलर, लेकिन जो स्पीड ग्रोथ की है वो फोर व्हीलर जैसी दिखाई पड़ रही है। घरेलू बिक्री भी 12% बढ़ के 5.7 लाख यूनिट्स के आसपास आया। तो हर पैमाने पे नंबर्स आपको बीट दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा फोर्स मोटर्स का भी आपको एक नवंबर मंथ का सेल्स नज़र आया है, जहां लगभग 53% सेल्स बढ़ के 2880 यूनिट्स के बाहर जाती हुई नज़र पड़ रही है। तो ये काउंटर रेडार पे रखेंगे। और मारुति का नवंबर प्रोडक्शन नंबर आया है, तो येस्टरडे मारुति का बयान भी आया कि जो बुकिंग है उससे प्रोडक्शन रैंप अप की ज़रूरत लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया जा रहा है। और वो आपको दिख रहा है। कुल प्रोडक्शन 1.68 लाख यूनिट जो पिछले साल था, वो बढ़ के 2,11,000 यूनिट्स के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ऑटो की जितनी भी अपडेट्स आप देखें, चाहे वो मारुति सुजुकी की हो, हीरो मोटोकॉर्प की हो, काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग की बात करते हैं। देखिए, ये जो आईपीओ आया था उसके बाद बजाज फाइनेंस के पास 80% से ज़्यादा की हिस्सेदारी थी और शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए इनको 75 के नीचे जाना पड़ेगा। तो फेज़ बाय फेज़ ये अपनी ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो 2% इक्विटी बजाज फाइनेंस बजाज हाउसिंग में बेच सकता है और कुल मिला के जो डील की वैल्यू है $175 मिलियन है। यानी ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 1500-1600 करोड़ रुपए की वैल्यू की डील है। ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 95 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। आईपीओ के बाद कोई ऐसा बड़ा ट्रैक्शन काउंटर में आया नहीं है, तो शायद इसीलिए कंपनी वालों ने भी लगभग 10% डिस्काउंट रखा है करंट मार्केट प्राइस से। तो ब्लॉक विंडो में तो शायद होगी नहीं, लेकिन हाँ, ये 16-17 करोड़ शेयर्स की डील जो है आपको ओपन मार्केट में होती हुई नजर पड़ सकती है। 60 दिन का लॉक इन है और बजाज फाइनेंस के पास करंटली 88.7% हिस्सेदारी है। तो इसके बाद भी सब्सटैंशियल हिस्सा इनको बेचने के लिए बचेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भी काउंटर अपने रेडार पर रखिए, क्योंकि यहाँ ऑफर फॉर सेल भारत सरकार द्वारा आ रहा है। बड़े दिनों बाद अगर हम देखें तो कोई पीएसयू बैंक में सरकार ओएफएस करने जा रही है। कुल मिला के सरकार का इरादा है कि 5% तक हिस्सेदारी यहाँ बेचे ओएफएस के जरिए और 1% ग्रीन शो ऑप्शन रखा है। यानी कुल मिला के 6% तक सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बेच सकती है। ओएफएस 2 दिसंबर यानी आज खुल रहा है नॉन रिटेल के लिए, और रिटेल के लिए कल खुलेगा। और फ्लोर प्राइस जो है 54 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से लगभग 4-5% डिस्काउंट पे आपको होता हुआ नजर पड़ सकता है। दोनों एक बड़ी एएमसी के आईपीओ की तैयारी हो रही है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के वैल्यूएशन पे आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का आईपीओ आ सकता है, जहां ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो आईसीआईसीआई बैंक है। दूसरे एएमसी कंपनी का भी आज एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी रिच वैल्यूएशन पे आपको ये आईपीओ होता हुआ नजर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आईपीओ की साइज़ की बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ हो सकता है, जहां प्रूडेंशियल अपना हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। ऑफर फॉर सेल है, कंपनी को कोई पैसे नहीं चाहिए, ना ही आईसीआईसीआई बैंक अपना स्टेक यहाँ घटा रही है। तो हाँ, आईसीआईसीआई प्रू, उसके साथ एएमसी स्टॉक्स और आईसीआईसीआई बैंक रेडार पर रहेंगे। बिल्कुल एएमसी स्टॉक। तो नेटवर्क 18 को दिए एक इंटरव्यू में, जो हमारे सिस्टर चैनल्स हैं, इनको टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बढ़िया इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने वोडाफोन आइडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया से इनको एक रिटर्न कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया और इंतज़ार है उसका। तो वोडाफोन आइडिया अब सरकार को जब चिट्ठी लिखेगा तो सरकार इनका रिलीफ पैकेज कंसिडर करेगा। ज्योतिरादित्य जी का कहना था कि जो सरकार है इसको पीएसयू कन्वर्ट नहीं करना चाहती, यानी जो भी ड्यूज़ हैं वो शायद सेटल हो जाएंगे या उसको घटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जो दायरा है, जो ऑर्डर का दायरा है, उसके हिसाब से, और मंथ एंड तक कोई फैसला आ जाए इस पर, ये भी इन्होंने टाइमलाइंस बताई है। तो आज शायद वोडाफोन आइडिया इस बयानों के बाद फोकस में रहेगा, लेकिन क्लियरली गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि 49% स्टेक तक ही सीमित रहें। वोडाफोन आइडिया से जैसे ही कोई चिट्ठी आती है तो उस पर सरकार तुरंत एक्ट करके शायद मंथ एंड तक कोई पैकेज वर्कआउट करेगी, ऐसा उनका कहना है। ईयर एंड न्यूज में सबसे पहले भारत डायनामिक्स, ये स्टॉक फोकस पे रखिए, क्योंकि इनको 2400 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलते हुए नजर पड़ रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स, गोला बारूद, हथियार, बहुत सारे कंबाइंड ऑर्डर्स इनको मिले हैं और नए गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की भी इनको
नए ऑर्डर्स मिलते हुए नजर पड़ रहे हैं और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इनको ऑर्डर मिला है। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। फुल ईयर गाइडेंस के हिसाब से ये ऑर्डर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है दिसंबर के महीने में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2-3 स्टॉक्स फोकस में है माइनिंग इंडस्ट्री से। सबसे पहले एनएमडीसी, आयरन ओर प्रोडक्शन 11% बढ़ा है नवंबर में। और मॉइल की बात करें तो इन्होंने अपने मैंगनीज और फेरोग्रेड्स का दाम 3% से बढ़ाया है और ऑल अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने 3% तक की बढ़ोतरी अपने प्रोडक्ट्स में ली है। तो एनएमडीसी मॉइल रेडार पर रहेगा। एचयूएल फोकस में रहेगा। वंदना सूरी को इन्होंने होम केयर इंडिया सेगमेंट का ईडी बनाया है और श्रीनंदन सुंदरम सीईओ बनेंगे यूनिलीवर इंटरनेशनल के, तो ये स्टॉक रेडार पे रहेगा। एम्बर एंटरप्राइजेज इन्होंने एक शोंगिनी टेक्नो आर्ट्स पुणे बेस्ड कंपनी है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, यहाँ 80% हिस्सेदारी 506 करोड़ रुपए में खरीदी है। क्विकली